हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉक्स। दोस्तों, आज का मेरा स्पेशल वीडियो है लेजेंडरी क्रिकेटर और हमारी रन मशीन विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली जितने अच्छे क्रिकेटर रहे हैं उतने ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। फिर चाहे वो झगड़ा अपने ही टीममेट गौतम गंभीर के साथ हो या अपने कोच अनिल कुंबले के साथ उनके रिलेशन हो या उनके डिफरेंसेस फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के साथ हो, वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी से घिरे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि विराट कोहली केवल गलत बातों के लिए ही जाने जाते हैं, वे कई अच्छी बातों के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार वे अपने कई सारे फैंस से बहुत ही हम्बल तरीके से मिलते हैं और अपने कई सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। एंड ऑब्वियसली जिस इंसान ने इतना कुछ लाइफ में अचीव किया हो उससे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ 5 बातें जो हमें क्रिकेटर विराट कोहली से अवश्य सीखनी चाहिए। नंबर 1, कमिटमेंट फॉर द वर्क। ये तो सब जानते हैं कि विराट कोहली को क्रिकेट का शौक बचपन से ही था और महज 8 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका ये पैशन देखकर उनका एडमिशन एक वहाँ की क्रिकेट एकेडमी में करा दिया। आगे चलकर ये पैशन इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि विराट कोहली ने बहुत ही कम एज में ये डिसाइड कर लिया कि अब वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेंगे। और फिर 18 साल की उम्र में वो दिल्ली की रणजी टीम से भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लगे। फिर विराट कोहली की लाइफ में एक सेटबैक आया। उनके पिता जो उनके इंस्पिरेशन और रोल मॉडल थे, उनकी एक दिन अचानक डेथ हो गई। और अफसोस की बात ये थी कि ये उस दिन हुआ जब दिल्ली की टीम को विराट कोहली की बैटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दरअसल दिल्ली खेल रही थी कर्नाटका के अगेंस्ट और फॉलो ऑन से बचने के लिए उन्होंने विराट कोहली जैसे क्रिकेटर की ज़रूरत थी। वहीं विराट कोहली के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे होने वाला था, क्योंकि एक तरफ उनकी पर्सनल ट्रेजेडी थी और दूसरी तरफ उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट। और फिर उसके बाद विराट कोहली ने ये डिसीजन लिया और इस पर एक बैलेंस बनाया। पहले वो अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरा करते हैं, दिल्ली की टीम के लिए 90 रन्स बनाया और अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाया, और उसके बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए। आगे चलकर इस इंसिडेंट की बात करते हुए विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये उनकी लाइफ का इतना बड़ा सेटबैक था, और जब भी अब आगे उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग पार्ट आता है, वो इस इंसिडेंट को रियलाइज़ करते हैं और सोचते हैं कि जब उन्होंने इतना बड़ा सेटबैक झेल लिया तो इससे ज़्यादा बड़ा सेटबैक क्या ही हो सकता है। नंबर 2, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों, बीइंग अ पंजाबी, विराट कोहली एक समय में बहुत ही ज़्यादा फूडी हुआ करते थे और उनका फेवरेट फूड था बटर चिकन। बट इन द ईयर 2012 ही रियलाइज्ड कि उन्हें अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दिन में 1 घंटे जिम तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना। और जो व्यक्ति अपने टेस्ट बड्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए बड़ा ही आसान होता है फोकस्ड रहना और एनर्जेटिक रहना। और इंडियन टीम का कैप्टन बनने के बाद विराट कोहली ने यह फिटनेस मंत्रा अपनी बाकी टीम मेंबर्स को भी फॉलो करने के लिए कहा, और उन्होंने खुद बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया और उन्हीं की कैप्टनसी में यो टेस्ट लॉन्च हुआ। और इसके बाद विराट कोहली एक यूथ आइकॉन के साथ साथ एक फिटनेस आइकन भी बन गए कंट्री में। और इसके बाद ऐसा हुआ जो शायद ही बहुत ही कम सेलिब्रिटीज़ करेंगे। विराट कोहली ने पेप्सी के साथ अपना एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया और उनके करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। नंबर 3, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। विराट कोहली चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनके 2 फाउंडेशन हैं, एक है विराट कोहली फाउंडेशन और दूसरा है सेवा फाउंडेशन। सेवा फाउंडेशन जो वो अपनी वाइफ के साथ चलाते हैं,
और जिसका नाम सेवा उनकी वाइफ और उनकी बेटी के नाम से बनाया गया है। सेवा फाउंडेशन ने रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम आयोजित किया था जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन और एथलीट को सम्मान भी दिया था। इसके अलावा इंडिया के टॉप टेनिस प्लेयर सुमित नागल की भी एक समय में विराट कोहली ने हेल्प करी। दरअसल सुमित नागल वो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 35 साल बाद यानी कि 1989 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में किसी सीडेड प्लेयर को हराया। लेकिन बावजूद इसके ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हुए सुमित नागल फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। उनके पास केवल 80,000 रुपये यानी कि 900 यूरो थे और उनके पास बर्गर खाने तक के भी पैसे नहीं हो रहे थे। ऐसे में विराट कोहली फाउंडेशन सामने आया और उनको फाइनेंशियली हेल्प की। नंबर 4, रिस्पेक्ट फॉर द ओपोनेंट। विराट कोहली जितना एग्रेसिव नज़र आते हैं ऑन द फील्ड, उतनी ही ज़्यादा वो रिस्पेक्ट भी करते हैं अपने ओपोनेंट टीम प्लेयर्स की। फिर चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद आमिर जो कमबैक कर रहे थे उनको अपना बैट देना हो, या फिर स्टीव स्मिथ जो 1 साल का बैन झेल कर आए थे क्योंकि उन्होंने बॉल टैंपरिंग एक मैच के बीच में करी थी। ऐसे में जब वो 1 साल बाद खेलने आए तो ऑडियंस ने, स्पेक्टेटर्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीटर कह के बू करने की कोशिश करी। ऐसे में विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ का स्टैंड लिया और स्पेक्टेटर्स से रिक्वेस्ट करी कि वो ऐसा ना करें। आगे चलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विराट कोहली ने कहा कि जो स्टीव स्मिथ ने गलती करी उसकी सज़ा उनको मिल चुकी है, तो बार बार उन्हें चीटर कहना कोई सही बात नहीं है। और बाद में स्टीव स्मिथ ने भी ओपनली विराट कोहली के इस जेस्चर के लिए उन्हें थैंक्स कहा। नंबर 5, ऑलवेज अ टीम प्लेयर। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से मैचेस देखे होंगे जहां पर विराट कोहली अपनी टीम के प्लेयर्स को सपोर्ट करते नजर आते हैं। और ऐसा ही एक मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर रोहित शर्मा ने विराट कोहली को रन आउट करा दिया। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी भी मारी और विराट कोहली ये देखकर अपने रन आउट का गम भुलाकर रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी को सेलिब्रेट करने लगे। और आपने ऐसे बहुत से मैचेस देखे होंगे जहां पर विराट कोहली विकेट के बाद बॉलर से ज़्यादा खुद जश्न मनाते नजर आते हैं। एक इंसिडेंट में जब T20 के वर्ल्ड कप मैच में इंडिया पाकिस्तान से 10 विकेट से हारा और मोहम्मद शामी जो कि मेन बॉलर थे इंडियन टीम से, वो विकेट लेने में नाकामयाब रहे। ऐसे में नेटिजन्स ने गुस्सा निकाला मोहम्मद शामी के ऊपर और ट्वीट किया उनके रिलीजन को लेके, जिस पर विराट कोहली ने मोहम्मद शामी का स्टैंड लेते हुए कहा कि पहले वो एक इंडियन है और उसके रिलीजन के बेस पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये थी दोस्तों कुछ 5 बातें जो हम किंग कोहली से सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चाहे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आगे क्रिकेट से रिलेटेड और कोई वीडियोस देखना चाहें तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।